हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट। फ्रेंड्स, ये 22 और 23 फरवरी 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने 22 फरवरी 2021 को इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन हैं आपके लद्दाख, अंडमान निकोबार, दमन और दीव, पुदुचेरी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पुदुचेरी। दोस्तों, यह केंद्र शासित प्रदेश कई हिस्सों में है। एक हिस्सा इसका तमिलनाडु में, दूसरा आंध्र प्रदेश में और तीसरा केरल से लगा हुआ है। इसकी राजधानी पुदुचेरी है और उपराज्यपाल इसके तमिलसाई सौंदरराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा जो पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई थी किस सशस्त्र बल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं आपके बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ या एसएसबी। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सीआरपीएफ। तो फ्रेंड्स, गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इतिहास को बयान करने वाली एक पुस्तक जारी की। इस पुस्तक का नाम राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा है। इसमें 1939 से सीआरपीएफ की यात्रा, चुनौतियों और सफलताओं पर गहन शोध लेख शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करलापट वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन हैं आपके असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या ओडिशा। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ओडिशा। तो दोस्तों, फरवरी के महीने में ओडिशा के करलापट वन्यजीव अभयारण्य में 6 मादा हाथी और एक बछड़ा मृत पाए गए थे। हाल ही में 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने वन्यजीव अभयारण्य के पास एक हाथी बछड़े का क्षत विक्षत शव देखा, जिससे अभयारण्य में हाथी की मौत की संख्या 7 हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया का प्रसार हाथी की मौतों का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबान देश कौन सा है? ऑप्शन हैं आपके भारत, चीन, रूस या ब्राज़ील। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, भारत। दोस्तों, इस बार यह समिट इंडिया में होनी है। कोविड-19 का असर सामान्य रहा तो बैठक यहीं होगी, अन्यथा वर्चुअल समिट होगी। इसका डेट अभी तय नहीं हुई है, हालांकि यह मई या जून में हो सकती है। ब्रिक्स आपको पता ही होगा 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देशों की दुनिया की कुल आबादी में 42% और जीडीपी में 23% की हिस्सेदारी रखता है। 5 देशों का विश्व व्यापार में हिस्सा 17% है। दोस्तों, इसके द्वारा स्थापित किया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्राइजो हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसके उपाध्यक्ष के बारे में भी हम जान लेते हैं। उपाध्यक्ष हैं इसके अनिल कशोरा। ब्रिक्स का मुख्यालय जो है संघाई, चीन में है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। यह 5 महत्वपूर्ण इमर्जिंग इकोनॉमी का संगठन है। अब 13वें समिट को भारत होस्ट कर रहा है। ये पूछा जा सकता है कि भारत कौन से समिट को होस्ट कर रहा है, तो ये है 13वां। और दोस्तों, ब्रिक्स समिट 2021 की जो थीम है वो क्या है? इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। थीम भी याद रखना ज़रूरी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश रक्षा अभ्यास नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 की मेज़बानी करेगा? तो ऑप्शन हैं आपके यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएई या जर्मनी। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यूएई। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में वार्षिक नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी नेवडेक्स और आईडेक्स का आयोजन किया जाएगा। भारतीय नौसैनिक जहाज प्रलय 20 फरवरी से 25 फरवरी तक अभ्यास में भाग लेने के लिए
संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी पहुंच गया है। INS प्रलय स्वदेशी रूप से निर्मित प्रबल क्लास मिसाइल वेसल्स का दूसरा जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन हैं आपके केन्या, नाइजीरिया, अमेरिका या इजिप्ट। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अमेरिका। दोस्तों, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का यह 16वां संस्करण है जो 8 फरवरी से शुरू हुआ है। राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका समापन समारोह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MP के CM ने होशंगाबाद का नया नाम रखने का ऐलान किया है, तो उसका क्या नाम है? ऑप्शन हैं आपके इंदिरापुरम, नर्मदापुरम, गंगापुरम या शिवपुरम। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नर्मदापुरम। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किए जाने की घोषणा की। माना जाता है कि होशंगाबाद नाम होशंग शाह गौरी के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष उद्यमिता और उद्यम विकास किस संगठन की पहल है? ऑप्शन हैं आपके DRDO, नासा, इसरो, स्पेस एक्स। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इसरो। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष उद्यमिता और उद्यम विकास कार्यक्रम का निर्माण करेगा। इसरो के अध्यक्ष के सिवान, नाम आपको याद रखना है, के सिवान का पूछा जाता है। उनके अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअप्स और MSME को प्रारंभिक चरण का प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इसरो कंपनियों को अपनी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? ऑप्शन हैं आपके असम, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के लगभग 60 साल बाद पहली बार नागालैंड राज्य विधानसभा के अंदर राष्ट्रगान बजाया गया था। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया था और यह भारतीय संघ का 16वां राज्य था। हालांकि राज्य विधानसभाओं में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है। आमतौर पर कई राज्यों में इस प्रथा का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? ऑप्शन हैं आपके रोमिला थापर, विपिन चंद्र, S थियोडोर भास्करन, अवनीश अवस्थी। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, थियोडोर भास्करन। दोस्तों, लेखक इतिहासकार और कार्यकर्ता S थियोडोर भास्करन ने 15 फरवरी 2021 को यह अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार अभयारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया था। थियोडोर भास्करन को वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण के मद्देनज़र पुरस्कार के लिए चुना गया था। उन्होंने अंग्रेजी और तमिल में लेखन कौशल के लिए पुरस्कार जीता और संरक्षण में योगदान दिया। उन्हें युवा प्रकृतिवादियों को प्रेरित करने की पृष्ठभूमि में पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करेगा? ऑप्शन हैं आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान ने अन्य देशों द्वारा उत्पादों के अनधिकृत उपयोगों पर अंकुश लगाने के लिए हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। यह दुर्लभ नमक पंजाब में सॉल्ट रेंज से निकाला जाता है, जो पाकिस्तान के पहाड़ों और झेलम नदी के उत्तर में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा 21 फरवरी को मनाए गए किस दिवस की थीम है? ऑप्शन हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेरिस जलवायु समझौते में किस देश ने दोबारा से वापसी की है? ऑप्शन हैं आपके अमेरिका, अफ्रीका, ब्राज़ील या भारत। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अमेरिका। दोस्तों, इस वापसी की घोषणा अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन ने 20 फरवरी 2021 को की। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2020 में अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से हटा दिया था। ये समझौता वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन के दौरान 196 पक्षों की ओर 12 दिसंबर को पारित किया गया था। 4 नवंबर 2016 को यह समझौता लागू हो गया था। पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि अमेरिका के समझौते के बाहर आने के बाद पेरिस समझौते के तय लक्ष्यों को पाने से काफ़ी दूरी हो गई थी। तो यूएन के प्रमुख नाम याद रखना है एंटोनियो गुटेरेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए एक नया राष्ट्रीय मंत्रालय बनाया है? ऑप्शन है आपके भूटान, स्वीडन, अमेरिका या भारत। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए निकारागुआ। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये देश सही है, निकारागुआ ही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, इसमें मध्य अमेरिकी देश है निकारागुआ, और निकारागुआ ने ही बाहरी अंतरिक्ष मामलों, चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंडों के लिए एक नया राष्ट्रीय मंत्रालय बनाया है। यह मंत्रालय शिक्षा, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के विस्तार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से अंतरिक्ष गतिविधियों के विकास को बढ़ावा देगा। यहाँ पे ऑप्शन सही कर लीजिएगा, भूटान की जगह निकारागुआ कर लीजिएगा। निकारागुआ सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दुनिया में बर्ड फ्लू के स्ट्रेन H5N8 के मानवों में संचरण के पहले मामले की सूचना दी है? ऑप्शन हैं आपके चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी रूस। तो फ्रेंड्स, रूस ने हाल ही में H5N8 नाम के बर्ड फ्लू के वायरस के स्ट्रेन का पहला मामला दर्ज किया है, जो पक्षियों में मनुष्यों को पारित हुआ है। इस मामले की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन को दे दी गई है। तो ये थे आपके 22 और 23 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, क्योंकि वह आपकी मेरिट को डिसाइड करता है। एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए हमारे चैनल को या हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।